दोस्तों, ये ड्राइंग पढ़ के वायरिंग करने के बाद में भी स्टार्टर चालू नहीं हो रहा है, तो क्या करें? तो सप्लाई तो चेक करना चाहिए ना। तो वही मैं बताने जा रहा हूँ। ये पुश बटन प्रेस करने के बाद में भी ये कन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये कंट्रोल सर्किट है, ठीक है। ये कंट्रोल सर्किट, ये लाइन पूरा चेक करना चाहिए। सप्लाई कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, वो चेक करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये एमसीबी है, 2 पोल का एमसीबी है। ये यहाँ पे सप्लाई चेक करना चाहिए, इनपुट सप्लाई चेक करना चाहिए। ये फेस और न्यूट्रल, ये फेस न्यूट्रल इनपुट सप्लाई चेक करना चाहिए। फिर एमसीबी ऑन करने के बाद में सप्लाई यहाँ आना चाहिए, ठीक है। यहाँ सप्लाई चेक करना चाहिए। इसके बाद में सप्लाई कहाँ कहाँ गया है ये चेक करना चाहिए, ठीक है। और देखो, ये स्टार्ट पुश बटन है, ठीक है। ये स्टार्ट पुश बटन है और ये स्टॉप पुश बटन है, यानी कि यहाँ से स्टॉप होएगा, यहाँ से स्टार्ट होएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होएगा, यहाँ से स्टॉप हो जाए। अभी ये ड्राइंग यहाँ से पढ़ के हम सप्लाई चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में एमसीबी ऑन करने के बाद सप्लाई कहाँ जा रहा है? 95 में जा रहा है। ये देखो 95 में जा रहा है, यहाँ पे सप्लाई चेक करना चाहिए, ठीक है। फिर 95 में से आउटपुट निकल के सप्लाई स्टॉप पुश बटन में जा रहा है। यहाँ से आउटपुट 96 से निकल के सप्लाई किस में जा रहा है? स्टॉप पुश बटन के 1 नंबर में जा रहा है। 1 नंबर में सप्लाई जाना चाहिए, ठीक है। 1 नंबर में सप्लाई जाना चाहिए। फिर वहाँ से 2 नंबर से सप्लाई निकलेगा, 2 नंबर से सप्लाई निकलेगा तो कहाँ कहाँ गया? एक 13 नंबर में गया, एक 13 नंबर में गया, ठीक है। फिर इसके बाद में स्टार्ट पुश बटन के 3 नंबर में सप्लाई जा रहा है, ठीक है। ये 3 नंबर है, तो यहाँ पे सप्लाई जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम जब एमसीबी ऑन करेंगे 95 96 में सप्लाई होके स्टॉप पुश बटन से होके सीधा 13 नंबर में और 3 नंबर में जा रहा है, यानी 13 नंबर में 3 नंबर स्टार्ट पुश बटन में जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ इसके बाद में ये 14 नंबर है, ये नीचे का 14 नंबर कॉन्टैक्टर है, ठीक है। यहाँ से सप्लाई निकलेगा, कहाँ जाएगा? कॉन्टैक्टर के A1 में जाएगा। फिर इसके बाद में कहाँ गया है? 4 नंबर में गया, ये देखो 4 नंबर में जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कहाँ गया? लैंप में गया, ठीक है। 1 2 3 4 जगह सप्लाई जा रहा है। कॉन्टैक्टर के कॉइल में सप्लाई जा रहा है, 14 नंबर में जा रहा है। इसके बाद में 4 नंबर में सप्लाई जा रहा है। यहाँ तक सप्लाई, यानी कि ये सप्लाई यहाँ से यहाँ कॉन्टैक्टर के कॉइल में 14 नंबर में लैंप में ये वायर यहाँ से यहाँ तक गया है। यहाँ फिर यहाँ तक जो सप्लाई जो गया है ना, यहाँ पे सप्लाई नहीं मिलेगा। सप्लाई कब मिलेगा? जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये 13 और 14 नंबर में, 13 नंबर में कंटिन्यू सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। 13 नंबर में कंटिन्यू सप्लाई होना चाहिए। जब हम ये पुश बटन को हम इसको प्रेस करेंगे तो 14 नंबर में सप्लाई आएगा। 14 नंबर में सप्लाई आएगा तो कंडक्टर यहीं पे होल्ड हो जाएगा। ये Q1 का NO है, 13 14 नंबर, Q1 13 और 14 नंबर ये होल्ड डाउन के लिए है। तो ये क्या होगा? मैग्नेटिक की तरह ये चिपक जाएगा। जब चिपक जाएगा कंडक्टर ऐसा ऑन हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टर ऐसा ऑन हो जाएगा। जब कंडक्टर ऑन हो जाएगा तो ये लैंप जलना चालू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? कंडक्टर चालू है, ठीक है। अगर पुश बटन प्रेस करने के बाद में कंडक्टर होल्ड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या तकलीफ है? 13 नंबर में सप्लाई नहीं आ रहा है। अगर 13 नंबर में सप्लाई आएगा तो कंडक्टर कंटिन्यू होल्ड हो जाएगा, ठीक है। होल्ड हो जाएगा। तो ये 14 नंबर से और A1 में लैंप में ये सप्लाई यहाँ पे नहीं रहेगा। सप्लाई ऊपर की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ सप्लाई नहीं रहेगा। जब हम प्रेस करेंगे पुश बटन को, इस 13 नंबर के ऊपर के हो के सप्लाई यहाँ से सीधा कॉन्डक्टर के कॉइल में चला जाएगा। कॉइल में जब चला जाएगा कॉन्डक्टर ऐसा होल्ड हो जाएगा। जब होल्ड हो जाएगा कॉन्डक्टर चालू हो जाएगा। अगर कॉन्डक्टर चालू नहीं हो रहा है तो पुश बटन प्रेस करने के बाद अगर ऑपरेट नहीं हो रहा है तो हमको ये सर्किट को चेक करना चाहिए। और ये सप्लाई जब एमसीबी ऑन करेंगे 95 से 96 से हो करके स्टॉप पुश बटन से आउटपुट सप्लाई निकल के 13 नंबर और स्टार्ट पुश बटन में कंटिन्यू सप्लाई चाहिए ही। अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं मिलेगा तो स्टार्टर ऑन नहीं होएगा, क्योंकि ये सप्लाई यहाँ से कंटिन्यू मिलना चाहिए। और दूसरी बात, अगर समझो ये रिले ट्रिप रहेगा, ओपन रहेगा तो फिर भी चालू नहीं होएगा। तो क्या करना चाहिए? ये सप्लाई यहाँ से यहाँ तक इसको मिलना चाहिए। जब सप्लाई मिलेगा तो स्टार्टर कंटिन्यू
पुश बटन प्रेस करने के बाद स्टार्ट का कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में यही बनाया हूँ। अगर स्टार्टर ऑपरेट नहीं हो रहा है पुश बटन से, तो हम कैसे सप्लाई को चेक करके स्टार्टर को ऑपरेट कर सकें।